ओम शांति। कम उम्र में मृत्यु का क्या कारण है? कम आयु में मृत्यु क्यों हो जाती है? अगर देखा जाए तो आज चारों तरफ मृत्यु का तांडव मचा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कम उम्र में ही चले जाते हैं। बच्चे छोटे ही हैं, कोई 2-5 दिन में ही शरीर छोड़ देता है, कोई 10-20 साल में शरीर छोड़ देता है। तो माता पिता को बहुत दुख होता है और माता पिता को इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है कि उनके सामने उनकी संतान शरीर छोड़ देती है। माता पिता से पहले ही बेटे चले जाएं या संतान चली जाए, इससे बड़ा दुख माता पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। उस कारण से बहुत से माता पिता हो जो भी चले जाते हैं परिवार से, तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। माता पिता अभी बैठे हैं जिंदा और बच्चे चले जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो आज देखा जाए कौन किस एज में चला जाए, किस कारण से चला जाए, कब चला जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको आज हम समझेंगे। इस पृथ्वी पर जब सतयुग होता है, जब स्वर्ग होता है, जब इस सृष्टि पर सतयुग होता है, तब चारों तरफ कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। सब संतुष्ट होते हैं, सब प्रसन्नचित्त होते हैं और वहाँ पर बाप के आगे कभी भी बच्चे की मृत्यु नहीं होती है। जैसा आज यहाँ हो रहा है, ऐसा वहाँ नहीं होता है। कभी भी बाप के आगे बच्चों की मृत्यु नहीं होती है। कारण क्या है? इस कारण को समझने के लिए आज हमें देखना है। परमपिता परमात्मा हमें यह सबको समझाते हैं। परमात्मा ने हमें समझाया है कि बच्चे, सतयुग में सभी आत्माएं जो भी पहले दिन आती हैं, उन्हें 8 जन्म लेने होते हैं। ये जो बताया है, सतयुग जब शुरू होता है इस सृष्टि पर, और उस सृष्टि पर जब सतयुग की शुरुआत होती है, तो जो आत्माएं सतयुग में आती हैं जन्म लेने के लिए, उन आत्माओं को सतयुग में 8 जन्म लेने होते हैं। सतयुग का चित्र, और इस चित्र में सबसे पहले 8 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो 8 सीढ़ियाँ ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो पहली सीढ़ी पर जन्म लेते हैं, अर्थात 1250 साल में 8 जन्म, एक जन्म लगभग 150 साल का होता है। यहाँ सतयुग की जो आयु होती है वो लगभग 150 साल होती है। 150 साल का ये मतलब नहीं है कि 150 साल फिक्स हैं। ये 70 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 बार जन्म लेना ही है। तो अगर एक बार जन्म ले लिया तो ज़्यादा उम्र तक आत्मा शरीर में रहती है, तो दूसरा जन्म जो होगा वो फिर थोड़ा कम हो सकता है। तो 1250 साल में ये लेना होता है 8 जन्म, तो एवरेज 150 वर्ष होती है। वहाँ स्वयं की इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, उसके लिए कोई भी दुखी नहीं होता है। और वहाँ पर कभी बच्चे पहले शरीर नहीं छोड़ते हैं। और फिर इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद त्रेता युग शुरू होता है, और जब त्रेता युग आता है तो यहाँ पर 12 जन्म होते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज आयु होती है वो 100 वर्ष होती है। यहाँ पर भी कभी बाप के आगे बच्चों की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ भी अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं। यहाँ भी कोई अशांति, बीमारी के कारण शरीर नहीं छूटता। यहाँ पर भी 12 जन्म लेने होते हैं। थोड़े कम ज़्यादा भी हो सकती है आयु,
अब जो आत्मा जितना लेट आती है उसके उतने कम जन्म होते हैं। सतयुग में जो जितना लेट आएगा, 300 साल लेट आएगा तो उसके 2 जन्म कम हो जाएंगे, 4 जन्म कम हो जाएंगे, और लेट आया तो और जन्म कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आत्माएं परम धाम से आती हैं वैसे ही उसके जन्म कम होते जाते हैं। 150 साल यानी 1 जन्म कम। और जो 1250 वर्ष तक आत्मा नहीं आई, सतयुग में जो आत्माएं नहीं आईं उनके 8 जन्म कम हो जाएंगे। उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग जैसे ही आता है तो यहाँ पर अकाली मृत्यु शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज आयु होती है वो 60 वर्ष होती है। एक आत्मा को 60 वर्ष तक माना यहाँ पर जन्म लेती है। अब यहाँ जो एवरेज आयु होती है वो 60 वर्ष तक होती है एक शरीर की। अब अगर कोई आत्मा 60 से ज़्यादा तक भी रहती है, 100 तक भी रहते हैं, 120 भी हो सकते हैं। तो अगर जिसने 120 या 100 एवरेज आयु रही है तो अगला जन्म उसका जो जन्म होगा, जो आगे का जन्म होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि 2 जन्म की आयु उन्होंने एक साथ पूरी कर ली है। क्योंकि त्रेता युग के बाद जो द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में जो जन्म होते हैं वो 21 होते हैं और 1250 वर्ष में ही 21 जन्म लेने होते हैं। तो 21 जन्म लेने हैं तो यहाँ पर एवरेज आयु कम हो जाती है 60 वर्ष करीब, और 60 से ज़्यादा तक आत्मा एक शरीर में रहती है तो उसका जो अगला जन्म होगा वो बहुत कम उम्र का होगा, इसीलिए वो जल्दी शरीर छोड़ेगी। इस प्रकार से सृष्टि का परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है। अब हमें ये समझना है बहुत अच्छी तरह से, सतयुग की जो आयु होती है, युग जो शुरू होता है 1250 वर्ष का, उसमें 8 जन्म होते हैं और एवरेज आयु 150 वर्ष होती है। और जो त्रेता युग होता है उसमें 12 जन्म लेने होते हैं, तो एवरेज आयु 100 वर्ष। और फिर उसके बाद त्रेता के बाद द्वापर आता है, तो द्वापर युग में 21 जन्म लेने हैं, तो एवरेज आयु 60 वर्ष के करीब हो जाती है। द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, और कलयुग जब आता है तो यहाँ पर अकाली मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। अकाली मृत्यु यहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो युग है उसकी आयु तो उतनी ही है 1250 वर्ष, लेकिन यहाँ आत्मा को 42 जन्म लेने होते हैं। तो 42 जो जन्म लेने हैं उसकी आयु कम हो जाती है, यहाँ करीब 30 वर्ष तक की आयु हो जाती है। तो अब आज यहाँ पर हम देखते हैं, सभी देख रहे हैं कि एवरेज आयु तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर भी लोग 50 से 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। तो अब एक जन्म में 3 जन्म की उम्र जी ली है, इस दुनिया में रह लिया है, तो फिर अगला जो जन्म होगा तो ये नेचुरल है कि उनकी आयु ज़रूर कम होगी, इसीलिए उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उस आत्मा को शरीर छोड़कर जाना पड़ता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। तो द्वापर से हमारा जो एवरेज आयु है वो कम हो जाती है, और कलयुग में आते आते एकदम तमो प्रधान पतित जब बन जाते हैं, और यहाँ पर आयु इसीलिए कम होती है। इस बात को विशेष रूप से समझना है कि यहाँ पर 1250 वर्ष में 42 जन्म लेने होते हैं, और 42 जन्म जब लेना है आत्मा को तो उसकी जो एवरेज आयु होती है वो 30 वर्ष के करीब हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कोई 40 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई 180 वर्ष तक जी जाते हैं। तो जिसने 100 साल एवरेज आयु यहाँ पर जी ली है वो 3 जन्म की आयु एक जन्म में ही पूरी कर ली है। तो अगला जो जन्म होगा वो अकाली मृत्यु होगी,
चाहे वो 1 महीने में हो, 2 साल में हो, 6 महीने में हो, ऐसी अकाली मृत्यु होती है क्योंकि आत्मा को पूरे 42 जन्म 1250 वर्ष में करने हैं। इसीलिए किसी की अकाली मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ज़्यादा पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि उस आत्मा को अगली जगह जाना है। उसका पार्ट हमारे साथ इतना ही था, इसीलिए वह आत्मा हमसे दूर चली गई। और जब एकदम पतित बन जाते हैं तब परमपिता परमात्मा इस नरक की दुनिया से हमें निकालते हैं और हमें समझाते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा पुरुषार्थ करो कि तुम सतयुग के अधिकारी बन जाओ, सतयुग के लायक बन जाओ। और ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करके इस कलयुगी दुनिया का तो महापरिवर्तन है और हमें सतयुगी दुनिया में जाना है और सतयुग में हमको जाना है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें करने हैं। ओम शांति, ओम शांति।